हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी स्पेशल हम जो बुक अभी आपको कवर करवा रहे हैं उसका हमारा ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और एसएससी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बैंक ये हम आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। इस बुक को हम 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। क्लियर है। तो गाइस इस बुक का हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप सभी पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बुक आप परचेस कर पाएँ तो अभी स्पेशल सेल अभी चल रही है। क्लियर है। 45% का अभी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये अभी सेल चल रही है इस पर, द रिपब्लिक डे स्पेशल सेल है ये। और ये 31 जनवरी जो है इसको समाप्त हो जाएगी ये सेल। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये सैल्यूट आपको कूपन कोड डालना है, इनकी मदद से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बेस्ट बुक्स है ये एसएससी जीएस की। क्लियर है। अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन से। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हर एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर डाल रखा है, मेंशन कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक जो स्थल है ये वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है ना। ये 2023 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो इनमें से निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है ये भारत में वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, यानी कि अभी वर्तमान में भारत में ये स्थित नहीं है। हल्लूर, महागड़ा, मेहरगढ़ और चिरांद, 4 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। ये जो है अभी वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका एमटीएस का है। एमटीएस 2021 में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों या हिमालय में उगने वाले किस के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, है ना। पांडुलिपियां जो आमतौर पर लिखी जाती थी ये किस पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो ये जो लिखी जाती थी ये लिखी जाती थी भोज वृक्ष जो था इसकी छाल पर, है ना, इस पेड़ की छाल पर। तो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां जो थी आमतौर पर जो ताड़ वृक्ष या ताड़ पत्ते थे या पत्र इनको बोला जाता है, हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष हैं, इनको बिर्च छाल भी बोला जाता है। तो ये जो भोज वृक्ष है इनकी छाल पर लिखी जाती थी। तो भोज वृक्ष आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईरानियों और यूनानियों द्वारा लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो ईरानियों और यूनानियों के द्वारा लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को जो जाना जाता था ये जाना जाता था हिंदोस के नाम से। हिंदोस के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो भारत का दौरा सबसे पहले करने वाला जो विदेशी यात्री था ये कौन था। तो ये था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। ये 2002 का क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। इसके अलावा ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर का है। ये क्वेश्चंस जो हैं अब आगे मिलेंगे वो स्टेनो के हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गोट्टीप्रोलु, है ना, नामक पुरातात्विक स्थल है जिसके एक प्राचीन काल का समुद्री व्यापार केंद्र होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको बताना है। और ये आपका है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक एक पुरातात्विक स्थल है और जिसके एक प्राचीन काल का समुद्री व्यापार केंद्र होने के प्रमाण मिले। तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में है आपका गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल। क्लियर है। ये जो स्थान है स्वर्णमुखी नदी की वित्र का जो है इसके दाएं तट पर स्थित है और इस स्थान से ईंट से निर्मित जो विभिन्न आकार और रूपों की संरचना है ये देखने को यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, है ना, हूप मार्क्स, इसके रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो मवेशियों के पालन का जो पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है ये कौन सा पुरातात्विक स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा महागढ़ा। महागढ़ा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी आपका 2021 में पूछा गया था स्टेनो में, है ना, याद रखिएगा महागढ़ा। तो महागढ़ा ये है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है, यहाँ पर मेजा तहसील है। इसके पहाड़ी क्षेत्र में बेलेन नदी जो है इसके दाहिने तट पर ये जो स्थान है स्पेशली महागढ़ा देखने को आपको मिलता है यूपी में। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। महाभारत का प्रारंभिक नाम आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है ये हो जाएगा जे संहिता। जे संहिता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी आपका स्टेनो का क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट है, कार्बन काल निर्धारण, है ना, डेटिंग का अर्थ क्या है, का क्या अर्थ है। तो कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का जो अर्थ है
ये क्या होता है, ये होता है आपका बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की एक विधि है ये कार्बन डेटिंग, है ना, इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। रेडियो कार्बन डेटिंग जिसे कार्बन 14 विधि भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे विलार्ड एफ लिब्बी, इनके द्वारा 1946 में ये विकसित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो अंतरजी पुरातात्विक स्थल आपको जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब पाषाण युग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ये आ चुके हैं। क्वेश्चन आपका है पूरा पाषाण काल विस्तार जो है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूर्वा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी जो अवधि है मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है, तो कितना % कवर करती है ना? तो ये जो कवर करती है ये करीबन 99% जो है ये इतिहास कवर करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये SSCGD में पूछा गया था। 27 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये बना था। तो आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन एज आपसे पूछा गया था, है ना, काफ़ी ज़्यादा डीपली भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो ये जो स्थल है इसका नाम बताना है, और इस स्थल का नाम है इमाम गांव। ये भी 2024 का क्वेश्चन है SSCGD का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान करें। ये गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि ये बारिश, गर्मी, हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शिलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। इसका नाम बताना है ब्रह्मागिरी, इमाम गांव, भीमबेटका और मेहरगढ़। तो यहाँ पर आपको बताना है, और ये क्वेश्चन 2024 का है, 7 मार्च 2024 आपका SSCGD का लेटेस्ट पैटर्न आपका देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बैक टू बैक 3 क्वेश्चन SSCGD के हमने आपको कवर करवाए हैं जो कि 2024 में ये पूछे गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये भीमबेटका रहेगा। भीमबेटका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दावोलजी हैंडिंग नवपाषाण स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका असम में देखने को मिलता है। असम करेक्ट आंसर रहेगा। MTS का ये क्वेश्चन है। दावोलजी जो हैंडिंग है ये नवपाषाण असम में स्थित है। भारत का जो असम है इसके दीमा हसाओ जिले का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, जो चीन और म्यांमार में जो जाने वाले मार्ग के करीब ब्रह्मपुत्र जो घाटी इसके पास की पहाड़ियों पर यह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग जो पाए गए थे ये पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। MTS नॉन टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपका 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो ये उपयोग में लाए जाते थे क्या बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें जब उपयोग में लाई जाती थी। ये भी MTS का क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इनमें से जो पूरा पाषाण स्थल आपको देखने को मिलता है ये भीमबेटका है, पूरा पाषाण स्थल। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पत्थर के जो औजारें इन्हें बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? पत्थर के औजार पहले बनाए जाते थे और इसके लिए जो तकनीक यूज़ होती थी या यूज़ की जाती थी, इस तकनीक का नाम आपसे पूछा है और ये होती है प्रेशर फ्लेकिंग, है ना। प्रेशर फ्लेकिंग एक तकनीक है जिससे पत्थरों के औजार प्राचीन काल में बनाए जाते थे। तो प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लेकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। इस विधि में पत्थर के किनारों पर इसी नकुली चीज़ जैसे हड्डी की छड़ जो है इससे दबाव डालकर इसको छीला जाता था, है ना। तो प्रेशर फ्लेकिंग इसको कहा जाता था। ये भी 2020 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब SSC स्टेनो के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ तक, फिर CHSL का है, फिर CGL का। इस टाइप से यहाँ पर अरेंज किया गया, हर एग्जाम का लगभग देखने को मिलेगा। तो 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? और इन्होंने गलती से की थी इस पुरातात्विक जो स्थल है इसकी खोज इन्होंने गलती से कर दी थी। और ये जो पुरातात्विक स्थल है इसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये जो स्थल है
ये कौन सा है? ये स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल है? ये जो पुरा स्थल है इसका नाम बताना है, और ये जो पुरा स्थल है इसका नाम है दावोलजी हैंडिंग। अभी हमने आपको कवर करवाया है चीन और म्यांमार वाले क्वेश्चंस में, अभी हमने आपको कवर करवाया था। क्लियर है? ये अभी यहीं पर हमने ये दावोलजी नवपाषाण असम है ना, तो चीन और ये जो म्यांमार वाला रास्ता है यहीं पर ये देखने को मिलता है, अभी हमने आपको कवर करवाया है। चलिए, तो ये दावोलजी हैंडिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो ये जो करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नवपाषाण युग रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 का एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब गाइस सिंधु घाटी जो सभ्यता है इससे ऑल टाइम बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए आ चुके हैं, इनको भी हम कवर फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था कहाँ पर? रावी। रावी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि एसएससी डीडी का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया? इसका नाम रावी है। रावी ये हड़प्पा शहर है जो कि बनाया गया किस नदी? प्राचीन हड़प्पा शहर है जो कि रावी नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? ये जो हुई है ये है तांबा। तांबा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ये 2023 का क्वेश्चन है एसएससी डीडी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? अग्निवेदियां जो पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता की, ये पाई गई थी लोथल में। लोथल यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। 21 का क्वेश्चन है 2021 का जीडी का। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो ये जो पाया गया था ये पाया गया था धोलागिरी में। धोलावीरा इसका नाम है, धोलावीरा, यहाँ पर ये पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर किसके आसपास बने होते थे? तो कमरे जो आमतौर पर बने होते थे ये बने होते थे किसके? चारों ऑप्शंस दे रखे, कुएं, अंगीठी, आंगन और पानी की टंकी। क्लियर है? तो ये जो बने हुए थे आंगन के, है ना, चारों ओर बने हुए थे के आसपास बने हुए थे आमतौर पर, तो आंगन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी में मेसोपोटामियाई जो लोग थे ये सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो ये जो बोलते थे इसको ये बोलते थे मेलुहा। मेलुहा ये बेसिकली कहते थे। अब एमटीएस के क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? स्नान घर के बारे में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार मोस्टली आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ये रहेगा, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो है किया जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति थी ये कैसी थी? तो स्नानागार था ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का, इसकी जो आकृति थी ये पूछी है और ये थी आयताकार। आयताकार आकृति थी, 2022 का क्वेश्चन है ये एमटीएस का। हड़प्पा की अधिकांश जो मोहरें थी ये किससे बनी हुई थी? तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो बनी हुई थी ये बनी हुई थी किससे? सेल खड़ी से। सेल खड़ी से ये बनी हुई थी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी। सेल खड़ी प्राय जो है कच्चे चूना पत्थर से निर्मित होती थी, है ना। याद रखना है मोहरों का जो आयाम है 2x2 था। आकार में जो लगभग ये चौकोर आपको देखने को मिलती है, इन्हें चौकोर ये थी। और जानवर का चित्र और चित्रात्मक में लेखन इसमें होता था, है ना। और मोहरों पर मुख्य रूप से क्या क्या चीजें अंकित होती थी या किसका चित्र होता था? हाथी, बैल, बाइसन, बकरी और अन्य जानवर जो है इनकी आकृति उत्कर्णित जो है ये बेसिकली की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार जो है पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो पाया गया था ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? और गाइज ये क्वेश्चंस तो 2024 में 2 बार पूछे जा चुका है। एक तो इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 जो एग्जाम था 2024 का, और एक ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम था उसमें, दोनों में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 एमटीएस में भी क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है?
अफगानिस्तान में जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सोर तुगाई। सोर तुगाई जो है ये अफगानिस्तान में है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये कैसी थी, तो ये जो लिपि थी ये थी आपकी, ये अभी भी अपठित है, यानी कि अभी भी इसको पढ़ा नहीं गया है, डिकोड अभी तक इसको नहीं किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, है ना। तो आपको ये ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक अपठित है, यानी कि यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसको पढ़ने का दावा किया है, जिसमें HD सांकलिया प्रमुख है, परंतु उनके दावे जो हैं उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अभी तक इसको किसी ने भी नहीं पढ़ा है। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कौन सी जो धातु है अभी तक यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, नहीं मिली है, तो इसमें लोहा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर तांबा मिल चुका है, चांदी और स्वर्ण यानी सोना, ये तीनों चीज़ें मिल चुकी है, अभी तक लोहा, यहाँ पर लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है ना। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे जो स्थान स्थित है इसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा याद रखिएगा, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो घोड़े के जो अवशेष मिले ये मिले सुरकोटदा में। सुरकोटदा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसको डॉकयार्ड बोला जाता है, ये वाला एकमात्र जो सिंधु स्थल है ये कौन सा था, ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड वाला एकमात्र जो सिंधु स्थल था ये था आपका लोथल। लोथल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका है। आपका 2005 में पूछा गया, 1999 में पूछा गया, 2006, 2011, 2016, 2024 में बैक टू बैक 10 और 12 दोनों सिलेक्शन पोस्ट वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा जो सभ्यता है इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का जो उपयोग है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो ये जो द्रव्य है इसका नाम आपको बताना है कौन सा द्रव्य है, तो ये है टेराकोटा, नाम सुना होगा। ये द्रव्य जो है इसका उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं इनके निर्माण में मुख्य रूप से होता था। टेराकोटा यानी कि मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं इनका सेंधे में सभ्यता में उपलब्ध शिल्प आकृति जो है बड़ी संख्या में पाई गई थी। तो मृण मूर्तियाँ जो है लाल रंग की ठोस पकाई मिट्टी से बनी थी, है ना, जिन पर लाल रंग का लेप किया गया था। कभी कभी चटक रंग भी इसमें बेसिकली देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा, टेराकोटा करेक्ट आंसर रहेगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो ये जो अग्रणी थे ये थे कपास के उत्पादन में, कपास करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ये क्या था, मुख्य व्यवसाय था कृषि, है ना। सिंधु में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ क्या अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है सिंधु घाटी में, तो मृतकों का टीला, आप सभी को पता ही है ये तो। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की जो मड़ाई है इसके लिए किस ईंट के चबूतरे की पंक्तियां थी, क्लियर है, तो ये जो थी ये थी व्रताकार, है ना, मड़ाई के लिए व्रताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियां थी। यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के दुर्ग में 4 दीवारी नहीं थी, तो ये कौन सा स्थल है, इसका नाम है लोथल। लोथल करेक्ट आंसर रहेगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान की मूर्तियों को बनाने के लिए लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का जो उपयोग किया गया था, तो ये जो किया गया था ये किया गया था कांस्य करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये भी आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी। ये जो पतली परत लगी थी ये लगी थी व्रसनगार जो था इसमें बेसिकली इसको पानी के रिसाव को रोकने के लिए, है ना। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। और ये सारे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैक टू बैक आपको जो 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहे हैं। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित गोला घोरा स्थल स्थित है। गोला घोरा जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है गुजरात में, है ना। गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित एक गोला घोरा स्थल है। और गुजरात के कई सिंधु जो स्थल है ये प्राप्त हुए, जिनमें एक लोथल भी सबसे महत्वपूर्ण है जो कि गुजरात में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल जो है किस राज्य में स्थित है। सुरकोटड़ा के बारे में आपसे क्वेश्चन बना है, तो ये जो है आपका सुरकोटड़ा गुजरात में ही आपका देखने को मिलता है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है ना, पुरातात्विक स्थल है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो बनावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है बनावली, है ना, एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे संबंधित है कालीबंगा से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर, ये फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है, जो कि बनावली ये पुरातात्विक स्थल है।
तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस कवर करवाएं हम, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेटेस्ट है। देखिए 2024 के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये 2024, ये 2024 बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को आप परचेस करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी द रिपब्लिक डे स्पेशल सेल जो चल रही है उसमें 45% का अभी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आपको सैल्यूट जो कूपन कोड है ये यूज़ करना है और इसकी मदद से 45% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर चेकआउट करेगा। बेस्ट बुक्स है फॉर एसएससी जीएस के लिए। अभी अगर ऑर्डर नहीं किया है तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम तक आपको काफ़ी ज़्यादा सैल्यूट ये कूपन कोड है, 45% तक की छूट यहाँ पर आपको इस ऑफर के थ्रू यहाँ पर दी जा रही है। तो जरूर से जाकर एक बार विजिट कर लीजिएगा। 31 जनवरी को ये ऑफर लास्ट है, ये उसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो जल्दी कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारी और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है बुक्स में, जैसे कि यहाँ पर ये बुक्स बेस्ट क्यों है, ये चीज़ें आपको देखिए 30,000 क्वेश्चंस किसी अन्य बुक के कवर करेंगे, है ना, तब आपको इतना कंटेंट कवर होगा। और इसमें सिर्फ आप 8,900 क्वेश्चंस जो है ये कवर करने पर ही आप 30,000 क्वेश्चंस के बराबर डेटा यहाँ से कवर कर पाएंगे इस बुक के माध्यम से। इस बुक को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ में रखा गया है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से कम क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट यहाँ से क्लियर आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज, डिटेल्ड, चैप्टर वाइज, है ना, सब तरीके से आपको यहाँ पर हर एक चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप जाकर एक बार विजिट भी कर लीजिएगा, चेकआउट भी कर लीजिएगा इस बुक के बारे में, क्लियर है। और गाइज यही था आज का वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आएँ तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।